आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। महाराज जनक का स्वागत सत्कार देखिए, विनम्रता देखिए, संस्कार देखिए कि दशरथ को लिवाकर ला रहे हैं, उनकी अगवानी करते हुए आ रहे हैं। साथ में वशिष्ठ जी हैं, अन्य ब्राह्मण ऋषि मुनि सभी साथ हैं और जनक उनके लिए स्वयं आसन उठाकर ला रहे हैं बैठाने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा सम्राट और स्वयं आसन उठाकर सभी के लिए लेकर आ रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी भाव दशा है कि हृदय कितना अधिक सम्मान और धन्यवाद के साथ भरा है। अब उसी कृतज्ञता की कड़ी में हम आगे अपना चरण धरते हैं। बहुर कीनी कौशलपति पूजा। जनक ने बहुत प्रकार से दशरथ की पूजा की, स्वागत सत्कार किया, अनेक प्रकार से। जान ईस सम भाव न दूजा। और किस प्रकार से किया वो प्रकार भी बता रहे। उनको साक्षात भगवान शिव मानकर उनकी पूजा की, भाव न दूजा, और कोई भाव था ही नहीं। जनक भीतर यह अनुभव कर रहे हैं कि मेरे सामने साक्षात भगवान शिव बैठे हैं, और जिस भाव से शिव का पूजन हो सकता था वैसा ही पूजन उन्होंने दशरथ का किया। कीन जोरी कर बिने बढ़ाए, हाथ जोड़कर उनसे अनेक अनेक विनतियां की, उनकी प्रशंसा की। विनती क्या होती है? कन्या के पिता हैं जनक, बार बार एक ही विनती कर सकता है कन्या का पिता कि व्यवस्था में कोई भूल चूक हमसे हो गई हो अनजाने में, तो आप क्षमा कर दीजिएगा। किसी हमारे व्यवहार से आपको लगे कि यहाँ कुछ कमी रह गई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और दशरथ की महानता की बड़ाई, कहे निज भाग्य विभव बहुताई। और जनक अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, दशरथ के सामने कह रहे हैं कि मुझ जैसा कोई सौभाग्यशाली नहीं होगा जो आप मुझे समधि के रूप में मिले, जो राम हमें दामाद के रूप में मिला। हम जैसा कोई बड़भागी नहीं है। बार बार स्वयं को सौभाग्यशाली बता रहे हैं अयोध्या के साथ संबंध होने पर, और अयोध्या के वैभव की बड़ाई कर रहे हैं। पूज्य भूपति सकल बराती, समधि सम आदर सम भांति। और जनक ने जितने भी बराती हैं उन सबका कैसे पूजन किया? दशरथ के समान समधि सम सादर सब भांति। उन सभी को वही आदर दिया जो समधि को दिया था। दशरथ को जो आदर दिया गया वैसा ही आदर सभी बरातियों को दिया गया। इतना उनका मान किया। आओ भगत की ये जनक की इतनी गहरी विनम्रता जो हमारी संस्कृति का भी परिचायक है कि कन्या पक्ष चाहे कितना भी क्यों ना शक्तिशाली हो, प्रतिष्ठा में
वर पक्ष से चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु फिर भी वह सदा विनम्र रहता है, विनीत रहता है, हाथ जोड़े खड़ा रहता है सदा। ये हमारा एक सांस्कृतिक गौरव है। और इस विनम्रता को, इस परंपरा को वर पक्ष के लोगों को भी समझना चाहिए। उन्हें कन्या पक्ष के द्वारा दिए जा रहे सम्मान को, स्वागत को, वह जैसा भी है उसे सिर आंखों पर रखना चाहिए, शिरोधार्य करना चाहिए। आसन उचित दिए सबका हो। जितने भी लोग आए थे सबको उचित आसन दिया। कहो कहा मुख एक उछा हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मुख है मेरे पास और गुण अनगिनत हैं जनक के, मैं कैसे कह दूं, बहुत कठिन है, नहीं कह सकता। सकल बरात जनक सन्माने, दान मान बिनती बरबाने। जनक ने पूरी बारात का पूरा सम्मान किया, दान देकर, मान देकर, विनती करके, हर प्रकार से। विधि हर दिसपति दिन राऊ, जे जान ही रघुबीर प्रभाव। ब्रह्मा विष्णु महेश यह सब देख रहे हैं, जो भी वहां पर घट रहा है उस मंडप में, सब देख रहे हैं। और देख देख कर नमस्कार कर रहे हैं राम को, और मन ही मन कह रहे हैं, जान रहे हैं कि हे रघुपति, यह सब आपका ही प्रभाव है जो सब यहां हो रहा है। आपकी जो महिमा है, आपकी जो लीला है, उसी के प्रभाव के कारण ये सुंदर दृश्य यहां पर प्रकट हो रहे हैं। कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखी अति सुख पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो ब्राह्मणों का वेश धारण किया हुआ था वहां पर, और उसी रूप में वे ये सारा आयोजन देख रहे हैं और बहुत सुख पा रहे हैं। ये सारे कौतुक देखकर जो हो रहे हैं, बहुत सुखी हो रहे हैं देख देख कर। पूजे जनक देव सम जाने। अब जनक सब ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो उनकी भी बारी आई। पंक्ति में तो वे भी खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन तीनों का भी जनक पूजन करते हैं। दिए सुवासन बिन पहचाने। पहचानते तो नहीं थे वो कि कौन है, रूप बदल कर आए हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, लेकिन और जानते भी नहीं है जनक उनको कौन है, फिर भी उनको आसन दिया, बिठाया। पहचाने को के ही जान, सब ही आपन सुध भोरी भई। अब कहते कौन किसको कैसे पहचाने वहां पर, किसी को अपनी ही सुध बुध नहीं थी, आनंद में सब इतने खोए हुए थे, अपनी ही खबर नहीं है, दूसरे को कोई क्या पहचाने। तो इसलिए वो ब्राह्मण के वेश में जो आए हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे वे अनजान लोग थे, फिर भी कौन परिचय पूछे कि भगवान आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके साथ हैं। किसी को कोई अभिप्राय ही नहीं पूछने का, तो जनक ने भी नहीं पूछा। आनंद कंद बिलोक दुल्हु, अभय दिशि आनंदमयी। और वे जो आनंद के भंडार हैं राम, दोनों पक्ष के लोग उनको देख देख कर ही आनंदित हो रहे हैं। किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है कि भैया जो यहाँ आया है विवाह में, उसको न्योता दिया भी था या नहीं दिया था,
या ये आउटसाइडर है, ये यहाँ कैसे आ गया। सब चल रहे हैं बारात में, कोई किसी को पूछने का किसी को अवकाश नहीं है, क्योंकि राम के सौंदर्य को देखने से ही किसी को फुर्सत नहीं मिल रही है। आनंद में ऐसे भरे हुए हैं, वहीं डूबे हुए हैं। सुर लख राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दे। अब राम ने क्या देखा कि सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनको भी देख लिया, पहचान लिया उन्होंने। वो तो सब जानते थे, देखते ही पहचान लिया कि अच्छा ये भी आए हैं और ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं, पहचान लिया। पूजे मानसिक आसन दे, और उनको मन ही मन में नमस्कार किया मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से ही उनको आसन दिया, स्वागत सत्कार किया। और वे भी समझ गए। मौन सांकेतिक भाषा में अभिवादन राम ने उनको कर दिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अब लो की सील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। और राम का ऐसा शील स्वभाव देखकर कि देखो मंडप में बैठे हैं, दूल्हा बने बैठे हैं, हमें देख लिया, पहचान लिया और उसके बाद नमस्कार किया, आसन दिया। तो उनके इस शील स्वभाव को देखकर वे सभी देवता बहुत प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, खिल गए कि राम ने हमको देख लिया और पहचान लिया। ये कितनी बड़ी बात है। और न केवल पहचान लिया, पूरा सत्कार कर दिया मानसिक रूप से। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। वहां पर रामचंद्र तो चकोर बने उन सारे ऋषि मुनियों और बारातियों का आनंद वर्धन कर रहे हैं। वे चंद्रमा हैं, और जितना समाज जुटा है, वर पक्ष का और वधू पक्ष का, वे सभी चकोर बने हुए हैं और राम की ओर ही निहारते जा रहे हैं। और उनके जो प्रेम से जो प्रमोद उत्पन्न हो रहा है, आनंद उत्पन्न हो रहा है, उसका कोई और छोर नहीं है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है। सेमेऊ बिलो के वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुन आए। अब समय देखकर कि मुहूर्त का समय हो गया है, वशिष्ठ ने जनक के राजपुरोहित शतानंद जी को बुलवाया। बेग कुंवर अब आन हो जाए, चले मुदित मुनि आयुष पाए। और उन्होंने कहा कि अब समय हो गया है, जल्दी जाइए आप और सीता को लेकर आइए। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर शतानंद जी सीता को लेने चले गए। रानी सुन उपरोहित बाने, प्रमुदित सखिन समेत सयाने। जाकर उन्होंने सीता की मां सुनैना से कहा कि वशिष्ठ जी ने बुलाया है, अब सीता को भेज दीजिए। सीता को मंडप में ले जाना है, ये बात सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हो गई। विप्र वधुकुल वृद्ध बोलाई, करिकुल रीति सुमंगल गाई। और उन्होंने जो भी ब्राह्मण स्त्रियां थी वहाँ पर, जितनी कुल की जो वृद्ध महिलाएं थी, उन सभी को बुलाया और जो पारंपरिक रीति के जो गायन होते हैं, मंगल गान होते हैं, उनको गवाना आरंभ किया। कि जब मंडप की तरफ कन्या को भेजा जाता है, प्रस्थान करवाया जाता है, तो मांगलिक गीत गाए जाते हैं। तो उन सभी ब्राह्मण स्त्रियों ने मांगलिक गीत गाए। नारी वेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। और वे जो
स्त्री का वेश धारण करके वहाँ पर रनिवास की स्त्रियों के साथ सम्मिलित हो गई थी। इंद्राणी, सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी, वे सब 16 वर्ष की कन्याओं के समान रूप धारण करके वहां उपस्थित थी। तिन्हि देख सुख पाव ही नारी, और उनको देखकर, उन षोडशी कन्याओं को देखकर जितनी भी राज समाज की स्त्रियां थी वो बहुत सुख पा रही थी। बिन पहचान प्राण होते प्यारे, कोई नहीं जानता था ये कौन है, ये जो चारों कन्याएं हैं कौन है, कोई नहीं जानता था। लेकिन उसके बाद भी वे चारों कन्याएं उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी जान पड़ रही थी। उन पर इतना प्रेम उमड़ घुमड़ रहा था। भीतर जो जीवात्मा है परमात्मा को देखकर तो खिंचेगी ही खिंचेगी। वही आकर्षण, वही खिंचाव यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समझाने। और सीता की माता ने उन चारों कन्याओं का बहुत सम्मान किया। और क्या सोचकर सम्मान किया, क्या मानकर सम्मान किया कि ये क्या है, पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं और माँ सरस्वती हैं। ऐसा भाव धारण करके उन्होंने उन कन्याओं का पूजन किया, सम्मान किया। सिए संवार समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। और उसके बाद सीता जी का भली प्रकार से श्रृंगार करके सजा के उनको मंडप की तरफ स्त्रियां ले जाने लगी। चली ले आई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। वे सब सीता को सुसज्जित करके मंडप की तरफ ले जा रही हैं। और वे सारी स्त्रियां, उनकी जो चाल है वो जैसे कोई मस्त हाथी हो। उस मस्त हाथी की चाल से चलती हुई वो उनको लेकर जा रही हैं। और कल गान सुन मुनि ध्यान त्याग ही, काम को किल लाजे हैं। और वे स्त्रियां जो मस्त हाथी की चाल के समान सीता जी को लेके चल रही हैं, गीत गाती हुई, उनके उन सुंदर सुमधुर गीतों को सुनकर जो मुनि वहाँ पर लोग आए हुए थे, उन मुनियों का भी ध्यान अपने ध्यान से हट गया। ध्यान में कुछ नहीं, अब वो गीत सुन रहे हैं। ऐसा सुमधुर गीत जिन्होंने मुनियों के ध्यान को भी भंग कर दिया। और त्याग ही काम को किल लाजे ही। और कामदेव की जो कोयलें हैं, कामदेव की कोयलें भी लजा गए कि हम भी ऐसा मधुर नहीं गा सकते जैसा ये स्त्रियां गा रही हैं। मंजीर नूपर कलिक कंकन, ताल गति बर बाजही। पाजे पैंजनी और सुंदर कंगन, ये अपने मधुर स्वर में बज रहे थे। कर्ण प्रिय स्वर, उसमें जब वे चलती थी तो ये आभूषण भी बजते थे। तो पूरा परिवेश सम्मोहन से भर गया था। सोहत बनीता बृंद, महु सहज सुहावनी सी। छवि ललना गण मध्य, जनु सुषमातीय कमनीय। अब उन स्त्रियों के बीच चलती हुई सीता जी कैसे लग रही है, जैसे कि शोभा किसी स्त्री का वेश धारण करके और छवि के मध्य चल रही हो। इस प्रकार से सीता जी उनके मध्य भासित हो रही थी। सिए सुंदरता बरनी न जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय जो सीता जी का सौंदर्य है
अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लघुमति बहुत मनोहरताई, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वर्णन करने वाली मेरी जो मति है, वो बुद्धि है, वो बहुत अल्प है, लघु है, छोटी है, और जो सौंदर्य है वह बहुत अधिक है, उससे बहुत अधिक है। तो कैसे वर्णन करेगा? कवि वर्णन करने में पूर्णतः स्वयं को असमर्थ पा रहा है। आवत देख बराती हैं सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। जितने बराती थे उन्होंने देखा सीता जी आ रही हैं, रूप की राशि हैं और पावन हैं। सब ही मन किए प्रणामा। सब ने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। देख राम भय पूरन कामा। राम ने जब मंडप में आती हुई सीता को देखा तो वे स्वयं को कृतार्थ अनुभव करने लगे, पूर्ण काम अनुभव करने लगे कि सीता उनकी पत्नी बनने जा रही है विधिवत पारंपरिक ढंग से, और वे सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं जो उन्होंने उपवन में सीता को देखकर अपने गुरुदेव के समक्ष प्रकट की थी। हर्षे दशरथ सुतहन समेता। इस दृश्य को देखकर दशरथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बहुत हर्षित हो गए। कहीं न जाई और आनंद जेता। और जो आनंद उनके भीतर उमड़ घुमड़ रहा था दशरथ के, वह जो भी आनंद था, जिस भी प्रकार का आनंद था, जो भी हर्ष था, खुशी थी, उसे कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसी ही फूला। देवताओं ने उस आनंद को देखकर प्रणाम किया और पुष्पों की वर्षा की। मुन आशीष धुनि मंगल मूला। मुनियों ने आशीष देनी आरंभ कर दी और मंडप में मंगलमय ध्वनियां होने लगी, संगीत बजने लगा। गान निशान कोलाहल भारी। हर तरफ गीत गाए जा रहे थे, नगाड़ों की ध्वनियां हो रही थी, और इन सब का सम्मिलित एक कोलाहल वहां पर पूरे मंडप में भर गया था। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। प्रेम के आनंद में सारे नर नारी वहां पर मग्न थे। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सीता जी बढ़ती जा रही हैं मंडप की तरफ, और सारे बाराती और सभी लोग जो भी उपस्थित हैं, सभी सीता जी को ही देखते जा रहे हैं। यही विध सिए मंडप ही आई। इस प्रकार से गीतों के बीच, नगाड़ों के बीच सीता जी मंडप में आ गईं। प्रमुदित शांति पढ़ी मुनिराई। प्रमुदित होकर, परम प्रसन्न होकर मुनियों ने वहां पर शांति पाठ पढ़ना आरंभ किया। प्रत्येक कार्य में शांति पाठ हमारी संस्कृति का अति महत्वपूर्ण अंग है। शांति पाठ सारे परिवेश में जो भी कोई है, सूक्ष्म है, गोचर है, अगोचर है, देवता हैं, राक्षस हैं, जो भी कुछ है, उन सभी को अपने प्रति अनुकूल होने के लिए, शांत होने के लिए और प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करने वाला मंत्र है शांति मंत्र। सभी को शांत करने वाला, जिससे आपके समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएं। इसलिए शांति पाठ की बहुत महिमा है। शांति पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, तुहु कुलगुरु सब कीनी अचारो। और इस अवसर पर जो भी विधिवत व्यवहार होता है, पारंपरिक व्यवहार होता है,
वह सब दोनों कुल गुरुओं ने किया, वशिष्ठ जी ने और शतानंद जी ने। दोनों के कुल गुरु वहाँ उपस्थित हैं। सब अपनी अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों को बता रहे हैं एक दूसरे को, और उसके अनुसार विवाह की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार करी गुरु गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजावहीं, सुर प्रकट ही पूजा ले ही देही, असीस अति सुख पावहीं। और कुल के आचार के अनुरूप ही दोनों कुल गुरुओं ने गौरी का और गणेश जी का विधिवत पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, और देवताओं ने प्रकट होकर उसे ग्रहण किया। मधु पर मंगल द्रव्य जो, यही समय मुनि मन मोहु चहे, भरे कनक को पर कलश, तो तब लिए हैं परिचारक रहे। वहाँ जितने भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी थे, जो भी मन में इच्छा कर रहा था कि किसी को शहद चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, जो भी इच्छा हो रही थी खाने की, उन सब पदार्थों को लिए हुए सोने के कलशों में और परातों में परिचायक वहाँ पर खड़े थे। शादियों में आपने देखा ही होगा ना कि जो वेटर हैं वो हाथ में थाल लिए आपको स्नैक्स सर्व करते हैं। घूम घूम के जा रहे होते हैं ना, उनके हाथ में होता है हर समय, और वो खिला रहे होते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर है। परिचायक हैं, परात है हाथ में, सोने के कलश हैं, उनमें खाद्य सामग्री रखी हुई है, जिसकी जो इच्छा होती है उसको वो दिया जा रहा है। कुल रीति प्रीत समेत रवि, कही देत सब सादर कियो। और जिस जिसके कुल की जो जो रीति थी, साक्षात भगवान सूर्य वहाँ पर उन सभी को बता रहे थे, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे कि जो भी वैदिक रीति है, कुल की रीति है, सभी को बताते हुए स्वयं भगवान सूर्य देव वहाँ पर उपस्थित थे। ए भांति देव पूजाई, सीत ही सुभग सिंहासन दियो। इस प्रकार से सब देवताओं ने पूजन करके सीता को सिंहासन दिया विराजने के लिए। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहू न लखी परे। सीता जी भी बैठ गई हैं सिंहासन पर, राम तो बैठे ही हैं, और सीता जी राम को इस प्रकार से प्रीतिपूर्वक देख रही हैं कि उनके भीतर का जो गहन प्रेम है, राम सीता को देख रहे हैं, सीता राम को देख रही है, लेकिन वे एक दूसरे को देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, इसे कोई भी नहीं जान पा रहा, कोई भी नहीं समझ पा रहा कि वे एक दूसरे को देख भी रहे हैं। सिय राम अवलोकी, परस्पर प्रेम काहू ने लखी परे। और उनका जो पारस्परिक प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे को देखकर, कोई उसको देख ही नहीं पा रहा है, कोई भी नहीं देख पा रहा है। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रकट कभी कैसे करे। और उनका जो पारस्परिक प्रेम है सीता और राम का, वह मनुष्यों के मन बुद्धि इन सब से परे है। मन बुद्धि बर वाणी, वाणी से, मन से, बुद्धि से, इन सब से बहुत पार की चीज है वो। जब पार की चीज है तो अगोचर प्रकट कभी कैसे करे। वह जो अगोचर है, उस अगोचर को कवि लोग भला कैसे प्रकट कर सकते हैं। प्रकट तो यानी कह सकना, वर्णन करना। हम वर्णन तो उसी चीज का कर सकते हैं ना जिसे हम देखते हैं, सामने होती है। जो दिखाई ना दे उसका कैसे वर्णन किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो राम और सीता का प्रेम है, वह मानवीय बुद्धि, वाणी और मन इनकी पकड़ में आने वाला नहीं है।
बियॉन्ड, पार की चीज़ है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो लौकिक कवि हूँ, इस धरती की छोटी मोटी सुंदरता का वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन इस अगोचर दिव्य अलौकिक प्रेम का वर्णन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपनी पराजय, अपनी विवशता, अपनी असमर्थता तुलसी प्रकट कर रहे हैं। होम समय तन धरी अनल, अति सुख आहुति लही। हवन आरंभ हो गया और हवन के समय अग्नि देवता स्वयं साकार होकर आहुतियों को ग्रहण करने लगे, स्वीकार करने लगे। जब मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मण स्वाहा कहते हैं तो अग्निदेव स्वयं आकर उस आहुति को सदेह ग्रहण करते हैं। विप्र भेष धरि वेद सब, कही विवाह विधि देही। और जितने वेद हैं, चारों वेद, वे वहां पर ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हुए थे और अपनी ही उपस्थिति में पूरे विधि विधान के साथ विवाह करा रहे हैं। राम जी का विवाह और सारी शक्तियां वहां पर गोचर अगोचर रूप में वर्तमान है। रूप बदल बदल कर वहां आ रहे हैं कि ये दृश्य बस देखकर हम अपना जन्म कृतार्थ कर लें, सार्थक हो जाएं। राम और सीता का विवाह, जिसका दर्शन करने के लिए, रसपान करने के लिए स्वयं भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी, शारदा, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, सभी वेश बदलकर वहां पर पहुंच चुके हैं। तो राम और सीता के इस विवाह में हम बिना वेश बदले भी जा सकते हैं और जा रहे हैं। आप लोगों का भी सौभाग्य कम नहीं है कि आप सब इस समय उसी रूप के अंदर इस दिव्य विवाह का आनंद ले रहे हैं। यह घट रहा है इसी समय तुलसी के शब्द में, और हजारों वर्ष पीछे लौटकर आप उसी दृश्य में अभी पहुंच चुके हैं। और यदि चाहते हैं कि इस विवाह समारोह में आपके बच्चे इत्यादि भी सम्मिलित हो जाएं, तो सबको बुला लीजिए। विवाह में तो सब परिवार न्योता होता है ना, लिखा होता है सब परिवार पधारे। बार बार कहा जाता है देखो अकेले मत आना, परिवार के साथ आना। तो अब विवाह का समय है, ये प्रयास करें कि राम जी के इस विवाह का न्योता आप अपनी तरफ से जिस जिसको दे सकें। जो सीता जी की तरफ से न्योता देना चाहे वो सीता जी की तरफ से दे दे, जनक जी की तरफ से। अपने अपने पक्ष बांट लो। कोई वर पक्ष का होना चाहता है तो राम जी की तरफ से न्योता दे दे, कोई वधू पक्ष से होना चाहता है तो सीता जी की तरफ से न्योता दे दे, पर न्योता दो सबको, सबको बुलाओ और इस विवाह समारोह में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य करो। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जाने ईश सम भाऊ न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती,
समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहू कहा मुख एक उछाऊ, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहरु दिसिपति दिन राऊ, जो जानई रघुबीर प्रभाऊ, कपट ब्रीप बर बेस बनाए, कौतुक देखावई अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने, पहचान को के ही जान सब ही अपान, सुधि बोरी बही आनंद कंदु बिलोकी दूलो, उभय दिशि आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकी सीलु सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर, समौ बिलोकी विशिष्ट बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए, बेगी कुंवारी अब आनौ जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई, रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, मृप बधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई, नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुबाए सुंदरी श्यामा, तिनहि देखि सुख पावई नारी, बिनु पहिचानी प्राणौ ते प्यारी, बार बार सनमानहि रानी, उमा उमा शारद समजानी, सिय सांवारी समाज बनाई, मुदित मंडपई चली लवाई, चली ल्याई सीतई सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि, सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सिय, छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातिय कमनीय, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई, आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मनई मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता, सुर प्रणाम करी बरि सही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, एहि विधि सिय मंडपई आई,
प्रमुदित शांति पढ़ाई मुनिराई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुकुल गुरु सब कीन आचारो। आचारो करि गुर गौरी गणपति, मुदित ब्रीप पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेगी देगी, आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो तब, लियहि परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सबु सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई सीतई, सुबग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहू न लखी परे, मन बोधि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। ओम समेत तनु धरि अनल, अति सुख आहुति लेहि, वृप वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि।